हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपके लिए जो उनका अट्रैक्शन है सिर्फ फिजिकली है या फिर वो आपसे ट्रू लव या उनके दिल में उनके आपके लिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं तो आपके जो पर्सन है क्या वो आपके सिर्फ बॉडी से या शरीर से प्यार करते हैं या फिर वो अपनी सोल से कनेक्टेड है वो आपसे। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये रहेगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप अपने क्रश के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर का कोई भी इसमें कोई सा भी जेंडर इस वीडियो को देख सकता है। वीडियो टाइमलेस रहेगी, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब के लिए ही वीडियो होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी कोई पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को टू पाइल्स में यहाँ पे डिवाइड करूंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर्स दिख रही होंगी, इनमें से कोई भी एक पिक्चर आप अपने मन में सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पाइल 1 वालों की रीडिंग देख लेते हैं। पाइल 1 वालों की जो यहाँ पे रीडिंग निकल के आई है, आपके पर्सन थोड़े से मेरे को यहाँ पे इनमेच्योर टाइप के आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनमें थोड़ा सा समझदारी की कमी मुझे यहाँ पर लग रही है। वो डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ की, लेकिन हमारी रीडिंग यहाँ पर है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर एक सिर्फ फिजिकली वो आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है या फिर मतलब वो सोल से कनेक्टेड है आपकी तरफ। तो हमारी रीडिंग ये रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिक्स लग रहा है फाइल 1 वालों का। आपके जो पर्सन है यहाँ पे, आपके पर्सन आपसे सोल से कनेक्टेड हैं, बट साथ में फिजिकली भी आपको मतलब जो आपका अपीयरेंस है, जैसे आप दिखते हो, आपको वो बहुत पसंद करते हैं आपके पर्सन। और थोड़े से ना कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों और जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपके बारे में, और जिसको लेके वो थोड़ा कंफ्यूज है, वो चाहकर भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अभी थोड़ा और डीप जाकर देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं। बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपकी उन चीज़ों को। हम्म, और आपसे सोल कनेक्शन है, जिसे मैंने कहा मिक्स फीलिंग आपके लिए रखते हैं आपके पर्सन। और सोल कनेक्शन है आपसे, बट फाइल 1 वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पे जो मैं पर्सनैलिटी थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। तो उनका नेचर कुछ थोड़े से शांत हैं वो। और ज़्यादा वो मैनिपुलेट नहीं करते चीज़ों को। वो थोड़े से इंट्रोवर्ट मैं बोलूँगी, एक्सट्रोवर्ट नहीं है यहाँ पे। और ये चीज़ उनके पर्सन को उनके बारे में बहुत पसंद है। उनकी मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो उनकी जो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, वो उनके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फाइल 1 वाले लोगों को। तो जब सिंपल सी बात है, अगर किसी को आपकी सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती है तो वो आपसे फिजिकली तो अट्रैक्ट नहीं होगा। जितने आप यहाँ पे सिंपल हो, अगर मैं आपके पर्सन की बात करती हूँ तो वो बेवकूफ़ तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बचपना है। चीज़ों को वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके बारे में डिसीजन नहीं ले पाते। चीज़ों को समझने की उनकी क्षमता थोड़ी सी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा आपके कंपैरिजन में कम है। तो वो आपसे किस लेवल पे कनेक्टेड हैं ये उनको खुद भी नहीं पता। आप दोनों का अच्छा कनेक्शन है, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा उनका एक पार्ट और दिख रहा है। बचपने के साथ साथ आपके पर्सन के अंदर एक डोमिनेशन वाला नेचर भी है उनका। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है कि उनको डोमिनेट भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं वो खुद भी अवेयर नहीं है। ये मैं ये नहीं बोलूँगी मैनिपुलेटर है या फिर वो जो आपको जानबूझ के कर रहे हैं। वो पार्ट ऑफ उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो कि वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। वो खुद भी अवेयर नहीं है इस बारे में। आपके पर्सन के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। बहुत ही देखा जाए तो वो भी एक सिंपल पर्सनैलिटी है, बट उनका ब्रेन उतना ज़्यादा काम नहीं करता। तो थोड़ा सा डीप जाके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो आपके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आज की जो रीडिंग है थोड़ी डिटेल में ही रहेगी।
मे बी जैसे मैंने कहा उनमें थोड़ा-सा बचपना है तो उनको आपकी ग्रोथ से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं ग्रोथ में या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर चले जाओगे कहीं न कहीं। वो थोड़े से इनसिक्योर टाइप की उनकी पर्सनैलिटी के बचपना है, इनसिक्योर है वो और कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि आप उनसे दूर जा सकते हो फ्यूचर में। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे परेशान लगते हैं थोड़े से कई बार वो इस चीज़ को लेके गहरी सोच में चले जाते हैं, आपको लेके इनसिक्योर है तो अच्छी बात है आपके लिए और अगेन अगेन बचपने का कार्ड निकल रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा एक बच्चों वाला नेचर है उनका। अ, बात हो रही है कि सोल लेवल की और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की, तो मैंने कहा कि दोनों हैं उनके दिल में आपके लिए, वो आपसे इमोशनली, फिजिकली और सोल लेवल पे भी कनेक्ट है। तो आपकी कार्ड्स जहाँ तक है पाइल 1 वालों की रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है, मतलब मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ आपकी आत्मा से प्यार करते हैं वो फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर फिज़िकली अट्रैक्टेड है और बट इन माय ओपिनियन सोल लेवल का अगर आपका कनेक्शन होता है तो वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है। फ्यूचर में अ, आप कैसे दिखते हो क्या ठीक है वो आपकी तरफ एक फिज़िकल उनका अट्रैक्शन है, बट आप हर वक़्त आप लाइफ में मतलब अगर वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आप हर वक़्त सुंदर नहीं लग सकते, आप हर वक़्त अट्रैक्टिव नहीं लग सकते। तो अगर वो आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं आगे चल के आप लोगों का जो रिश्ता है, वो कमज़ोर पड़ सकता है। अगर आप लोगों का सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है एक-दूसरे की तरफ, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप आगे नहीं जाता, उसका कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखता क्योंकि कुछ टाइम बाद हर इंसान की लाइफ में फेजेस आते हैं, गुड डेज होते हैं, बैड डेज होते हैं। सो आप हर वक्त अट्रैक्टिव नहीं लग सकते, आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं तो आगे चल के आपका जो रिलेशनशिप है वो वीक पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है। अगर अगर वो आपसे सोल लेवल का आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो किसी भी रूप रंग के या फिर दिखावे पे नहीं टिकी हुई, तो आपका एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जा सकता है जो कि जो भी अप डाउन्स आएंगे लाइफ में तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो पाइल 2 वालों की रीडिंग अब ले लेते हैं। तो पाइल 2 का जिनकी रीडिंग है, इनमें से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आपका कोई सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, आप अलग हो गए हो किसी रीजन से, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग मेरे को यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन एक न्यू तरह से नए तरह से आपका रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में जो कि अब नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा रिश्तेदार या फ्रेंड आप दोनों के बीच में आया था, या फिर कोई गॉसिप जो आपने या फिर आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो हुआ था पहले, कोई गॉसिप हुई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी भी कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई अ, खटास आई थी या आप लोगों का सेपरेशन हुआ था किसी रीजन से। शायद हो सकता है स्टिल आप नो कांटेक्ट में हो, बट यहाँ पे जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं वो, और आपके पर्सन आपको लेके मतलब उनकी जो एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है थोड़े से चिड़े चिड़े से हैं वो आपको लेके अभी। और अ, जो मेरी यहाँ पे रीडिंग रहेगी मैं कुछ भी मैनिपुलेट करके या मतलब कुछ आपको झूठा होप दे दूँ ऐसा नहीं रहेगा। अगर जो लोग मेरे चैनल पे पुराने मेरा ये न्यू चैनल है जैसे कि आप सबको पता है, बट मेरा एक ओल्ड चैनल भी था, वहाँ से जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मेरे चैनल पे कुछ भी फेक आपको आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। जो भी आपके कार्ड्स बता रहे हैं वही सब कुछ आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगी, कुछ भी अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके या कुछ भी अपने वर्ड्स यूज करके मैं नहीं बताऊंगी। जैसे चाहे आपको वो चीज़ कितनी बुरी लगे या आपको वो चीज़ हर्ट करे, बट मैं आपको किसी भी धोखे में या झूठ में यहाँ पे नहीं रखूंगी, झूठा होप मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगी। ठीक है, सो आपके जो पर्सन मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़ी सी उनकी चिड़ी हुई एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट में दोनों का कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, जो भी था उनकी एनर्जी थोड़ी इस वक्त आपको लेके थोड़ी डिस्टर्ब है।
और वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी मैं डीप में ले रही हूँ, लेनी पड़ी है मुझे, क्योंकि उनका मेरे को जो पाइल 2 वाले कोई पर्सन का है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, सोल लेवल का, या मुझे मुझे नहीं दिख रहा कि वो अपीयरेंस से भी ज़्यादा आपके फिजिकली भी आपकी तरफ कुछ यहाँ पे अट्रैक्टेड मेरे को उतने ज़्यादा नहीं लग रहे। लेकिन अगर मैं सोल लेवल की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों का एक रिलेशनशिप था, तो आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड है। अ, वो आपसे दिल से कनेक्टेड हैं, वो आपको पसंद करते हैं, मतलब उन्हें आपकी जो पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप भी बहुत ही सिंपल टाइप के, बहुत ही शांत टाइप की मेरे को आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो आप लोग वीडियो, तो ये आपके लिए नहीं है, आप आगे वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। बट जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं वो पूरी देखें वीडियो। सो जो आपकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, आप भी बहुत ही शांत टाइप के हो, आप उनका जो भी नखरे हैं, आपने उनके बहुत नखरे उठाए हैं अपनी लाइफ में, तो उनको आपकी जो सिंपलिसिटी और अब जो आपने उनके लिए बहुत कुछ करा अपने पर्सन के लिए, ये चीज़ आपके पर्सन को आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है। सो यही काफ़ी नहीं होता कि अगर आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करें और वो अपने माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ रखे, चलो अच्छी बात है, बट इतना मेरे ख्याल से तो इतना काफ़ी नहीं होता। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कहीं न कहीं वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने ट्राई करा है कभी ना कभी आपसे दूर जाने के लिए। एक न्यू बिगिनिंग मेरे को दिख रही है, बट कहीं न कहीं अ, अपने अगर मैं एक कॉन्शसनेस की बात करूँ एक इंसान की, कहीं न कहीं वो आपसे न्यू बिगिनिंग का दिख रहा है। वो आपकी जो कार्ड्स हैं वो आपकी और उनकी एनर्जी के थ्रू मुझे बता रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो सकती है, बट जो उनके माइंड में कहीं न कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि वो आपसे दूर चले जाएँ, या फिर आप उनसे कहीं दूर जा रहे हो। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो आपसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको कि वो दूर जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा उनके माइंड में चल रहा है, थोड़ी छिड़ी हुई एनर्जी जिससे वो दूर जाना चाहते हैं। मेबी हो सकता है वो किसी जो भी यहाँ पर कर रहे हैं किसी लेडी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हो, या फिर और जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं यहाँ पे, आपका ये कार्मिक मेरे को पूरा दिख रहा है, मतलब मोस्टली कार्मिक यहाँ पर सिर्फ आपका नहीं, मतलब मोस्टली जितना भी आपकी हम लोगों की सबकी लाइफ में जो जितना भी आप लोग किसी से मिलते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं सारे कार्मिक होते हैं। बिना कार्मिक, बिना कर्मों के मर्जी के आपसे कोई चींटी भी आके नहीं मिल सकती। कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत ही नेगेटिविटी में है, वो क्यों है मुझे नहीं पता, बट आपके कार्ड्स बता रहे हैं न्यू बिगनिंग, कुछ गुड न्यूज़ बता रहे हैं। आपको पसंद करते हैं क्योंकि एक वक्त में आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था, जो आपके यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। आपने अपने पर्सन की बहुत हेल्प की थी, या उनका मतलब कुछ करा आपने उनकी लाइफ में, या उनको जिस वक्त वो एक डिप्रेशन की स्टेट में होंगे, आप उनकी लाइफ में खुशी लेकर आए होंगे, कुछ आपने उनके लिए ऐसा करा है जो चीज़ उनको आपकी बहुत पसंद है। और बट उनकी जो स्टेट है थोड़ी चिड़ी एनर्जी है, आपकी लड़ाई होने के चांसेस है। अगर आपका कुछ लोगों का जिनका नो कांटेक्ट है उनका रीयूनियन हो गया, बट आपके दोबारा लड़ाई होने के यहाँ पे चांसेस हैं, जो कि उनकी मेंटल स्टेट है और थोड़े अभी नेगेटिव है, उतने पॉजिटिव नहीं है। तो उनकी मैंने यहाँ पे एनर्जी बता दी, बट यहाँ पे हमारा एनर्जी का नहीं था, आज की रीडिंग थी। क्या आपके पर्सन आपसे सिर्फ फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके पर्सन आपसे जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं मुझे यहाँ पर, बट कहीं न कहीं वो आपसे सोल लेवल का उनका कनेक्शन है। वो भी इसलिए क्योंकि उनको पता है कि एक वक़्त में आपने या फिर आपने कोई सैक्रिफाइस आपने अपनी लाइफ़ में उनके लिए किया है। चाहे वो आपके लिए इस वक़्त नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, जो भी है, बट उनको ये चीज़ पता है, वो आपको पसंद करते हैं। तो उतना अच्छा मेरे को यहाँ पे आपका रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला, मैं सच ही बोलूँगी, यहाँ पे आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आपको एक झूठे होप में या झूठे उसमें नहीं रखूँगी कि हाँ, आपके पर्सन आएँगे, ये होगा, वो होगा। तो यहाँ पे मेरे को चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं उनके, क्योंकि वो इंसान खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी में है। और अभी तो आपके लिए मैं क्या गाइडेंस दे सकती हूँ? आपके लिए मैं बस यही बोल सकती हूँ, जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप कुछ भी करिए जो आपकी हॉबीज़ हैं, मतलब अ अपने ऊपर वर्क करना ये नहीं होता कि पूरे दिन बैठ के बोल रहे हो आप आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है सेल्फ लव का मतलब उनके लिए होता है कि सिर्फ उसको अफर्म करना, आई लव माई सेल्फ। ऐसा नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपने को किस अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है जो आपको खुश रख सके, तो आप अपने को कैसे खुश रख सकते हो? आप बताओ, अपने को कैसे खुश रख सकते हो? आप जो भी आपके हॉबीज है उनके बारे में सोचिए, जो आप अपने आप को भूल गए हैं।
ठीक है, एक इंसान के लिए। जब आपकी लाइफ में कोई आता है तो आप क्या करते हो, अपनी पूरी दुनिया उसको बना लेते हो, ठीक है, बना लेते हो, आपके हाथ में नहीं है वो चीज़। बट तो आप अपनी मूवी के खुद हीरो बनो, जो कि मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। अगर अगर आपके पर्सन नेगेटिव है या जो भी है, वो आपका मैटर नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान, आप उसको जाके हील नहीं कर सकते जब तक वो इंसान खुद से हील नहीं होना चाहता, ठीक है। सो आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर दो, उनको पता है आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, पहले भी करा है, पास में स्टिल आप कर रहे हो, तो तब भी इस चीज़ का कोई फर्क नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपने ऊपर वर्क मतलब अपनी हॉबीज पे वर्क करो, अपने करियर पे फोकस करो। सेकंड में आपकी एनर्जी यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे जहाँ तक है बहुत क्लीन दिख रही है। ऑलरेडी आप अपने सेल्फ लव पे वर्क कर रहे हो, आप सीलिंग काफ़ी लंबे टाइम से, और आपको अपनी वर्थ पता है, ठीक है, पाइल 2 वालों। और नेचर से कनेक्टेड हो, आप किसी से डरते नहीं हो। और बहुत ही आपकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब आप, अगर आपके सामने कोई शेर भी खड़ा हो जाए ना, तो आप उसको भी अपने कंट्रोल में करने की आप पावर रखते हो। बट आप वीक पड़ रहे हो इस पर्सन के सामने, क्योंकि आप, इसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है। आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप भी जो आपके गोल्स थे उनकी तरफ आप फोकस करना चाहते हो, पर उतने अच्छे से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन की वजह से। सो और कहीं पास में हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करी हो। होल्ड का मतलब आपने उनके लिए बहुत कुछ करा तो है साथ ही साथ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने की कोशिश करी है उनको। जब भी आप किसी पर्सन को कंट्रोल करते हो तो वो आपसे दूर जाएगा ही 100%। जब भी आप अपनी लाइफ में किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि वो मेरे अकॉर्डिंग भी चले, लेकिन आपने अपने मुंह से नहीं बोला वो चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में, अपनी सोच में उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। जब भी आप किसी क्योंकि हम सब, आपको पता है हम बॉडी नहीं है, ऊपर से बॉडी है, सोल निकल जाती है, बॉडी बच जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हम मर गए। सो बेसिकली हम लोग एक आत्मा है। अगर आप, आत्मा क्या होती है, एक एनर्जी होती है। अगर आप किसी आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का नेचर होता है फ्रीडम। आप कभी भी किसी चीज़ को कंट्रोल करोगे, आप ऊपर से उनको नहीं बोल रहे, उनको डोमिनेट नहीं कर रहे, लेकिन आपके एक इनर थॉट आपके माइंड में चल रहा है कि ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ये मेरे से दूर ना चले जाए। कहीं ना कहीं जो आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, आपने ही उनको पुश करा है अपने से दूर जाने के लिए। जो मे बी वो आज नेगेटिव है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान आपका हाथ हो सकता है इसके अंदर, कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली तो नहीं बोलूँगी, 80% आपका हाथ है इसके अंदर। तो आपको बहुत ज़रूरत है, आप उन पे वर्क कर रहे हो, लेकिन उतना आप अवेयर नहीं हो अपने आप को लेके कि आपको कैसे अपने ऊपर वर्क करना है। पार्ट 2 वालों की रीडिंग यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।